आज का क्वेश्चन है x के सापेक्ष साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, या यही क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू पूछे या एफ एक्स इक्वल टू पूछे तो सब लिखने के तरीके हैं। आप सबसे पहले उसको y इक्वल टू, नहीं अगर y दिया हुआ है, जैसे इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया होता तो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ सकते हो, मगर डी वाई बाई डी एक्स आप नहीं पढ़ोगे। इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब। अब एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बाई चेन रूल, तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, फिर चेन रूल लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे लिखेंगे हम 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पर -1 से हो जाएगा 2x। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कास ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको और मैं डिटेल में ऐसे लिख दे रहा हूँ। चेन रूल ये भी कहलाता है, और चेन रूल जो बताने जा रहा हूँ वो भी कहलाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो अगर यहाँ यही चीज़ होता नहीं तो इसको लिख सकेंगे फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब। देखो साइन एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब तो लगेगा या नेक्स्ट टू द पावर n-1, बट हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर आगे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, मगर इसको हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो फिर अगले स्टेप में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यही लाना था। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर n-1, यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, तो एक्स टू द पावर n-1 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स है, यहाँ डी बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो भी हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n-1 यानी 2x टू द पावर 2-1 ये आ गया। 2 इंटू 3 6 और x को यहाँ लिख लेंगे 6x साइन, यहाँ पर 2 आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कास ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आंसर यहाँ आया वो यहाँ पे। तो इसको चेन रूल कहते हैं,
और चेन रूल से कोई भी डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इस तरह के तमाम सवालों को खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर?